बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सब पर रहम और करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान करीम के फ़वाइद के बारे में। कुरान करीम के फ़वाइद का अहाता किसी की ज़बान, किसी का कलम, किसी का दिलो दिमाग नहीं कर सकता। बस यूँ समझो कि ये आलम की तमाम रूहानी, जिस्मानी, ज़ाहिरी, बातिनी ज़रूरत को पूरा फरमाने वाला है। अगर हम हदीस व फ़िक़्ह की रोशनी में कुरान करीम के सही मानों में आमल बन जाएं तो हमको कभी भी किसी हाजत में किसी किस्म की इमदाद ना लेनी पड़े। सही दो किस्म के होते हैं, एक वो जो फ़कीर को बुला कर दे, दूसरे वो जो फ़कीर के घर आकर दे। कुआं बुला कर देता है, दरिया आकर देता है। समंदर बादल बनाकर आलम पर पानी बरसा देता है। काबा मुअज़्ज़मा भी सही है और कुरान करीम भी, मगर फ़र्क ये है कि काबा मुअज़्ज़मा के पास बकारी जाएं और जाकर फैज़ ले आएं। कुरान करीम की ये शान है कि मशरिक़ को मग़रिब में घर घर पहुंचा और अपना फैज़ जाकर दिया। और जो लोग के बिल्कुल अनपढ़ थे, इनके लिए उलमा मिसल बादल के बना कर अपनी रहमतों की बारिश इन पर बरसा दी। आज हम लोगों ने अपनी बेइल्मी की वजह से कुरान पाक के फ़ैज़ व बरक़ात को महदूद समझ रखा है। बाज़ लोगों ने तो अपने अमल से साबित कर दिया है कि कुरान करीम फ़क़त इसलिए आया है कि बीमारी में इसे पढ़ कर दम कर लो और घर में बरकत के वास्ते रख लो। जब कोई मरने लगे तो इस पर यासीन पढ़ दो और बात मौत के पढ़वा कर इसाले सवाब कर दो, और बाकी रहा अमल, इसके लिए कुरान की कोई ज़रूरत नहीं। और बाज़ ने ये कहना शुरू किया कि कुरान पाक सिर्फ़ अमल के लिए है। इसकी तिलावत करना, इससे दम करना, तावीज़ करना या इससे सवाल सवाब करना इसके नज़ूल की हिकमत के ख़िलाफ़ है। कुरान अमल के लिए उतरा है, ना कि तबात और छू मंतर के लिए। वो कहते हैं कि कुरान पाक एक नुस्खा है और नुस्खे के फ़क़त पढ़ने से शफा नहीं मिलती, बल्कि इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो ख्याल फासद है जो पढ़े लिखों के दिमाग में भी घूम रहा है। नाज़रीन, जिस तरह से हम अपने माल और बदन के अज़ा से बहुत से काम लेते हैं कि आँख से देखते भी हैं, रोते भी हैं, इसमें सुरमा लगाकर ज़ीनत भी हासिल करते हैं, हाथ से पकड़ते भी हैं और मार को रोकते भी हैं, ज़बान से खाते भी हैं, बोलते भी हैं, खाने की लज्जत और इसकी सर्दी गर्मी भी महसूस करते हैं। एक ही फूंक से चाय ठंडी करते हैं, सर्दियों में उंगलियां भी गर्म करते हैं, आग जलाते भी हैं और चिराग बजाते भी हैं। इसी तरह इबादत में सदा ऐसी मसलहतें हैं, रोज़ा इबादत भी है, कसम वगैरह का कफ़ारा भी। इसी तरह कुरान करीम सदा दीनी दुनियावी फ़वाइद लेकर उतरा। नमाज कुरान के ज़रिए से अदा हो, खाना वगैरह कुरान पढ़ कर शुरू करो, शाही कवानीन कुरान से हासिल करो, बीमार पर पढ़ कर दम कर दिया, तवीज़ लिख के गले में डालो, सवाब के लिए इसको पढ़ो, अमल इस पर करो। गर्ज़ ये कि ये कुरान बादशाह के लिए कानून, गाज़ी के लिए तलवार, बीमार के लिए शफा, गरीब का सहारा, कमज़ोर का अस्सा, बच्चों का तावीज़, बेईमान के लिए हदायत, कल्ब मुर्दा की ज़िंदगी, कल्ब गाफिल के लिए तनबीह, गुमराहों के लिए मुशअल राह, जंग आलूद कल्ब की सिक्कल है। अगर कुरान करीम सिर्फ़ अहकाम के लिए होता और दिगर मकासद इससे हासिल ना होते तो इसमें फ़क़त अहकाम की आयतें होती। ये जो कहा गया है कि कुरान एक नुस्खा है और नुस्खे का पढ़ना मुफीद नहीं होता, ये मिसाल गलत है। बाज़ चीज़ों के नाम में पढ़ने में तासीर होती है। परदेसी आदमी के पास घर से ख़त आए तो फ़क़त पढ़कर ही इसका दिल खुश हो जाता है, बीमारी हल्की पड़ जाती है। किसी शख्स को मुसीबत की खबर सुनाओ, फ़क़त सुनकर दिल का हाल बदल जाता है। किसी को उल्लू गधा कह दो तो आपे से बाहर हो जाता है। किसी के सामने किसी खट्टी चीज़ का नाम ले दो, मुंह में पानी भर आता है। नाज़रीन, कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी का हल है। कुरान पाक सिर्फ़ एक नुस्खा ही नहीं, बल्कि हर तरह की हदायत इसमें मौजूद है। कुरान पाक से हमें बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन।